क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि पूरे दिन हम किसी न किसी काम में लगे रहते हैं और बिज़ी रहते हैं, तब तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम रात को लाइट ऑफ करके अपने बेड पर सोने जाते हैं, तब अचानक से हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चलने लग जाती है, जिसे हम ओवरथिंक कहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था एंड कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अप्लाई करने के बाद मेरी ये ओवरथिंकिंग बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करती हूँ। सो अगर आप भी वो प्रैक्टिकल से सॉल्यूशंस जानना चाहते हो तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना एंड एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। सो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप म्यूज़िक सुनकर, उल्टी गिनती गिनकर या फिर खुद को बिज़ी रखकर इस ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हो, लेकिन रात को ये सारी चीज़ें ना काम नहीं करती है, क्योंकि हम रात को खुद को बिज़ी नहीं रख सकते हैं। तो इस ओवरथिंकिंग को रोकने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, और वो तरीका ये है कि अपनी सारी बातों को एक नोटबुक या डायरी पर लिखना। लेकिन सच तो ये है कि जब मैंने ये बात पहली बार सुनी तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हुआ, क्योंकि पता है हमारे स्कूल्स में ना टीचर्स बोलते थे कि अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है ना, तो आप उसको लिख लिख के याद करो। ऐसा करने से आपको वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। इस बात को सुनकर मैं ये सोचती थी कि अगर मैं अपनी ओवरथिंकिंग को डायरी या नोटबुक पर लिखूँगी तो वो बातें मुझे और भी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी, और ये ओवरथिंकिंग कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। लेकिन सच बताऊँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई में हम नई नई बातों को याद करने के लिए लिखते हैं, नए नए टॉपिक्स को याद करने के लिए लिखते हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग में हम अपने दिमाग में भरे कचरे को बाहर निकालने के लिए लिखते हैं। अगर हम नोटबुक पर अपनी जो भी ओवरथिंकिंग चल रही है माइंड में उसको लिख देते हैं, तो उससे ना माइंड रिलैक्स हो जाता है। वो सोचता है इतनी सी तो बात है, और वो रिलैक्स मोड पे चला जाता है, और इस वजह से ही आपकी ओवरथिंकिंग धीरे धीरे करके कम हो जाती है। नोटबुक पर लिख देने से ना माइंड को लगता है कि अब सब कुछ सेफ है, अब उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल रिलैक्स होके, और जो ये एक्टिव हुआ रहता है ना, जो आपके माइंड में बहुत सारी बातें चलती है, उसको बिल्कुल बंद कर देता है और आप गहरी नींद में सो जाते हो। इसके साथ एक छोटी सी चीज़ और कीजिए। रात को सोने से 20 मिनट पहले आप अपने फ़ोन को कहीं दूर रख दीजिए, क्योंकि रात को सोने के टाइम पे जब आप रील देखते हो तो आपका दिमाग ना रात भर एक्टिव रहता है, और इसके वजह से ना ओवरथिंक करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आप अपने फ़ोन को दूर रख के सोइए। कम से कम एटलीस्ट 20 मिनट पहले, सोने के 20 मिनट पहले आप अपने फ़ोन को बिल्कुल ही दूर रख दो। उससे पहले आप उसे यूज़ कर सकते हो, बट जब आप सोने जाओ ना तो 20 मिनट पहले आपको रख ही देना है फ़ोन। और आज रात को ये डायरी वाला तरीका ज़रूर फॉलो करके देखना।